अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। वैसे तो घर वापस आ चुके हैं, लेकिन मैं ये बता रही थी आपको, सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से कनेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने जो पहले दिन वाला होटल था ना, उस वक्त उससे किया चेकआउट और हमने कहा कि हम सीधा पहले घूमने फिरने निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेकंड जो आपको बुकिंग है वो मिलनी है कहीं जाके शाम को 4 बजे। तो तब तक जो है हम लोगों ने कहा हमारा दिन आराम से घूमते फिरते गुजर ही जाएगा, ये सारा टाइम जो है ना। चेकआउट करने के बाद ये यहाँ की एक आगादीर में जो है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फेमस पॉइंट है जिसका नाम है दानिया लैंड वाटर पार्क। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है जी। बच्चों वाले जो है ना वो तो बस मैं कहती हूँ यहाँ पे क्रेजी हो जाएंगे आके। इतनी ज़बरदस्त वाटर राइड्स हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि बहुत ज़बरदस्त दिन गुजर सकता है। अच्छा, इस वक्त जो मौसम है और जो ये मंथ है, जैसे कि ये फेब में हम लोग गए हैं, तो फरवरी के महीने में जी यहाँ पे ये होता है क्लोज्ड, क्योंकि जो अभी यहाँ का मौसम है ना इस वक्त का, वो है बड़ा ज़बरदस्त सा ठंडा मीठा सा मौसम जो है ना, वो इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है। मतलब सिंगल लेयर एक हल्की सी जैकेट की चल सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है पानी जो है वो अभी ठंडा है, जैसे बीच का जो पानी है वो अभी ठंडा है, तो जिसकी वजह से फरवरी के महीने में ये क्लोज्ड होता है फरवरी तक, यानी कि जब तक इनकी सर्दी एक किस्म की रहती है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से उन्होंने कहा है, और या फिर समर्स में जब इनका जो टेम्परेचर्स हैं इस जगह के वो हो जाएंगे 25+, तो ये जो है पूरा दानिया लैंड जो है वो खुल जाएगा। अच्छा जी, तो अगर तो दानिया लैंड बंद है, ये बात तो वैसे हमें ऊपर जाके पता चली थी जब हम इस जगह पे पहुंच गए थे। अभी जो है हम लोग इस खूबसूरत जगह पे आए क्यों हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि ये है एक बड़ा ही फेमस पॉइंट जो कि अगादीर में है, और इसको मतलब ये केबल कार है। केबल कार इस तरह से है, ये सारा वो जो ऊपर आपको सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है। हम लोग जो है इस वक्त केबल कार का तजर्बा लेने के लिए वो ऊपर जाएंगे। वो देखिए, वो नज़र आ रहा है आपको वो एरिया, उस साइड पे हम लोगों ने जाना है। और इतना खूबसूरत ये एरिया है, वो है। जब आप वहाँ से एंजॉय करके आते हैं तो टैक्सीज से पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे टैक्सीज मिलती हैं। इन टैक्सीज में बैठ के आपने वो जो ऊपर हाइट है ना उसमें जाना होता है। हमने चूँकि ऊपर जो जगह है ना उसका नाम है कस्बा, हमने वहाँ पे जाना है। वैसे तो इस जगह को केबल कार को लेने के लिए ना आपको 2 जगह से आना पड़ता है। आप या तो कस्बा की साइड से केबल कार ले लें और अगादीर यानी कि जो शहर है उस तरफ पहुँच जाएँ, या आप शहर जो है यानी कि जो सिटी है उसके अंदर जो आगादी केबल कार का पॉइंट है, आप वहाँ से बैठें और आप कस्बा जो जगह है जो ऊपर हाइट है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो चलें, आप मेरे साथ चलें और देखते हैं कि हम क्या करते हैं और वहाँ पे क्या हो सकता है। और ये जो जितना टैक्सी का आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ लोग पैदल चल के इधर ऊपर हाइट पे आ रहे थे। तो हम तो इतने अच्छे हैं भी नहीं बिल्कुल कि इतना हाइट और इतना रास्ता जो है ना हमने बच्चों के साथ पैदल मतलब पार करना था। तो नीचे जो है ना काफ़ी दूर इनकी पार्किंग थी, वहाँ पे आप अपनी कार ड्रॉप करते हैं, या जिस भी आप उसमें आए ट्रांसपोर्ट में आए वो वहीं पे रहती है। और फिर आपने वहाँ से टैक्सी लेनी होती है या अपने पैदल हिम्मत करनी होती है, और आप चलते हुए ये जितना सफ़र हमने इस टैक्सी में बैठ के पार किया है ना, तो हमने यहाँ ऊपर इस कस्बा पॉइंट पे आना होता है। ठीक है जी, ले जी आ गया है टैक्सी स्टैंड। अब हम उतरेंगे और हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत, सबसे पहले तो मौसम जो है ना उसको सैल्यूट है कि वो बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से ना आपकी हिम्मत बन जाती है कि हाँ आपने ये काम कर ही लेना है भाई, घूम ही लेना है। बहुत अच्छा वेदर था। हम लोग विदाउट किसी भी मतलब जैकेट थे, और बहुत आराम सुकून से जो है ना हम लोग यहाँ पे सिंगल लेयर में भी आप आराम से ये वाला जो जगह है इंजॉय इस मौसम में, ख़ास तौर पे जो फरवरी है ना इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है वो हाइट और कस्बा
कस्बा के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताती चलूँ कि 1960 में मोरक्को में एक ज़लज़ला आया था बड़ा शदीद किस्म का, जिसमें जो है ना पूरा ये मुल्क एक किस्म का काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गया था। लेकिन जो ये कस्बा जो दीवार है ना इसकी, ये जो लाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे बची थी। तो ये एक किस्म का आप कह लें कि जो ज़लज़ले के बाद एक तारीख़ी हैसियत ये इख्तियार कर गया और एक ये बहुत फ़ेमस पॉइंट बन गया जो ना। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे दानिया लैंड जो है जिसके मैं आपको ज़िक्र कर रही थी शुरू में, वो यही पॉइंट है कि आपको यहाँ से उसके टिकट लेके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त इस वेदर में बंद है। और ये है जी केबल कार लेने का पॉइंट, इसके अलावा कस्बा को घूमने का पॉइंट। यहाँ से पूरा मोरक्को, पूरा अगादीर मैं तो कह सकती हूँ कि आप आराम से देख सकते हैं। तीन चीज़ों का खूबसूरत मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है। सहरा है, सहरा के बाद शहर है, शहर के साथ ये बीच है। तो तीनों चीज़ें जो है ना वो आपको एक ही फ्रेम में मिल रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही दिलफरेब मंज़र इसकी जो ये बिल्डिंग सारी बनी हुई है, यही बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी और बड़ा सुकून मिल रहा था यहाँ पे। बड़ी अच्छी कहते हैं मअतदल हवा जिसे कहते हैं वो चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, ज़बरदस्त। चलें जी चलते हैं मज़ीद आगे घूमने के लिए। अभी हमने वापस इस जगह पे आना था, तो यहाँ से टिकट्स लेने के बाद हम लोग अब जा रहे थे केबल कार में बैठने के लिए। वैसे आपस की बात है ये वो जगह नहीं थी जहाँ से आपको टिकट्स मिलनी थी, ये कस्बा के लिए कोई टिकट्स थे ना। ओके। 90, 90, 124. That's out of the home. ये देखें मेरी बैग पे आप देख रहे हैं। ये हो गई है मेरी। Where am I supposed to sit? I'm off to this river. Yeah. That's enough. ओह गॉड, जब हम नीचे जाएंगे मासूमा। अभी हम नीचे जा रहे हैं और लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। पूरा सिटी कितना लॉन्ग राइड है? बस अब देखते हैं जो आपको पूरा मोरक्को नज़र आ रहा है। अभी हम ये पूरा ट्रिप यहाँ से पहले स्टार्ट किया है और फिर हम वापस आएंगे ट्रिप करके इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ। और नीचे नॉक नहीं करें, और नीचे आप जो है सारे का सारा अगादीर देख सकते हैं। बहुत एक्साइटेड, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि मौसम बहुत प्यारा है जाने के लिए, ना सर्दी है ना गर्मी है। अच्छा, मैं अच्छा खासा बोल रही थी। यहाँ पे मैं आपको सच बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लगा दिया एक जानबूझ के सॉन्ग, जिस पे मुझे कॉपीराइट तो आना ही आना था, और फिर मुझे अपनी जो ना वो गुफ्तगू रोकनी पड़ी। और उसके बाद जो ना चले आप मेरे साथ छोड़ें उस बात को, तो आप मेरे साथ मिल के मोरक्को देखें यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। और वही बच्चों की मासूम शरारतें कि हर आते जाते के साथ सलाम दुआ वेव करना। केबल कार में बैठने का एक्सपीरियंस आपको बता दूँ बहुत स्मूथली, बहुत नाइसली चलती है, ज़रा भी फील नहीं होता। और ये देखिए मैं कितनी हाइट से आपको जो ना ये क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये खूबसूरत से पहाड़। और नीचे जो हैं जो ये आपको नज़र आ रही ट्रीज़ जो हैं ख़ास वाले, ये हैं आर्गन ट्रीज़। और इसके अलावा जो है देखें सहरा, पहाड़, सहरा,
और फिर शहर और फिर उसके बाद साहिल समंदर। तो इस कस्बा से लेके अगादीर शहर तक जो है ये इतनी लंबी चौड़ी केबल कार है। ये रहे जी आर्गन ट्रीज, अब आप गौर से देख लें जो ना, और उनमें वो देखें चुन्ने मुन्ने से बंदे आपको नजर आ रहे होंगे क्लोज में जाके। तो वो इतने छोटे थे कि एहसास भी नहीं हो रहा था, जब कुछ हिला ना तो मैंने कहा ये क्या है, तो पता चला कि वो इस वक्त काम कर रहे हैं जो ना। तो बहुत खूबसूरत व्यूज़, बहुत ज़्यादा पुरसकून राइड है। वो देखिए वो ऊपर हम पीछे जो पहाड़ है वहाँ से लेके अब हम उतरे हैं आगादीर पॉइंट पे, यानी कि सिटी पॉइंट पे। और सिटी पॉइंट पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। बेसिकली दो तरह की टिकट्स होती हैं, या तो आप वन वे टिकट लें या आप रिटर्न टिकट लें। और हमारी जो थी वो रिटर्न टिकट थी। अब इस वक्त हम निकल आए हैं कस्बा से राइड करते हुए आगादीर सिटी में, और ये वाला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये था कि हमने इसके बाद लंच करना था। ये है जी दानिया लैंड, आ गया जी, पढ़ लें आप, दानिया लैंड है ये। लेकिन ये बाकी तमाम जो वाटर पार्क से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होना था, वो इस वक्त क्लोज थे, और किसी अच्छे मौसम का, यानी कि जो अब आएगा आगे उसका इंतज़ार हो रहा था, तो उसमें ओपन हो जाएगा। तो हम लोग बस बाहर से ट्रिप करके अंदर आ चुके थे। बच्चे थोड़ा सा मंचिंग का सामान लेने चले गए थे, और मैं बैठ के उनका वेट कर रही थी कि वो आएँ, तो हम लोग जो अपनी रिटर्न टिकट के साथ हमने जाना है ना वापस, अब हम वहाँ चले जाएँ। तो अब ये इस वक्त हो रही है हमारी वापसी, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ नहीं था, पार्क था। और अब हमने जो ना इस लिफ्ट में बैठ के वापस अगादिर सिटी से हमने कस्बा जो हाइट थी ऊपर वहाँ पे जाना था, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आगे अब क्या कर सकते हैं हम। तो चले चलते हैं, दोबारा से केबल कार में बैठते हैं। और यहाँ से वापस जाने का भी जो व्यूज़ थे ना, बड़े ही ज़बरदस्त और दिलकश नज़ारे थे जो ना। बहुत आराम सुकून से हर एज का बंदा जो है इस केबल कार में बैठ सकता है। हमने चूँकि इसके बाद ना लंच करना था ना, तो मैंने शदीद भूख लगी हुई थी, और मैंने खाना भी इनका ना मोरक्कन खाना खाना था। तो ये मैंने वहाँ पे उन्हीं की जो वर्कर थी ना दानिया लैंड पे जो थी, गाइड करी थी केबल कार में बैठने के लिए, मैंने उनसे ना नाम लिखवा लिए कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ पे हम आपके ट्रेडिशनल मोरक्को खाना खा सकते हैं। तो उसने मुझे एक चिट पे लिख के ना ये नाम दिए कुछ होटल्स के ना, तो वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं, ताकि आप जब कभी अगादीर जाएं तो इन होटल्स पे इनकी कुजीन को ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि, मतलब वही बात है कि हर रेस्टोरेंट का एक अपना टेस्ट है, और इनके इनके एक अलग से टेस्ट हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपको अच्छी दी बेस्ट चीज़ मिल जाए तो क्यों ना ट्राई की जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस कस्बा की तरफ, और ये देखें कितने प्यारे पुरसकून नज़ारे हैं, और चमकता पानी है। सूरज, बहुत बहुत ज़बरदस्त धूप थी, यकीन करें ऐसे लग रहा था कि वाकई इतनी अच्छी धूप पड़ी है कि आपको वाकई विटामिन डी मिल रहा है इसके अंदर से जो ना। बहुत सुकून मिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई बरसों पुरानी थकन है वो इस धूप पड़ने से ना वो ख़त्म हो रही है। बहुत अच्छी सुकून वाली, मज़े वाली, और दिमाग मतलब बहुत रिलैक्स था, यकीन जाने इस राइड को लेने के लिए के बाद। और धूप पड़ने के बाद मुझे लगता है हम पे धूप नहीं पड़ती ना यूके में रहते हुए, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, और ये वेदर बड़ा ज़बरदस्त था। अब हम चूंकि केबल कार का मज़ा ले चुके थे, तो ऊपर आए ना, तो ऊपर आके हमें नज़र आए कैमल्स, यानी कि ऊँट। तो हम लोग सभी ये फर्स्ट टाइम राइड लेने वाले थे, और हमें बिल्कुल नहीं पता था ये कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अभी हम ये सोच ही रहे थे कि चलें जी इन कैमल्स को थोड़ा हिलाते जुलाते हैं। तो हमें ना दूर एक, अभी आप देखना मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या नज़र आया। मुझे अपना फेवरेट जानवर जो है वो नज़र आ गया। वो क्या है, एक मिनट, ये देखें जी, ये देखें, ये कितना क्यूट, कितना प्यारा, कितना शोनाशा बकरी का बच्चा है। दुनिया में सबसे खूबसूरत मुझे जो ना ये बकरी के बच्चे लगते हैं। अगर मुझे कोई कभी ऑप्शन मिले कि मैंने किसी एनिमल को रखना है, वैसे मुझे रखना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है जो ना, ऑन मतलब हम सब क्रेजी हो गए थे कि इसको उठाना है। यार ये बच्चे कितने चालाक होते हैं। मुझसे बकरी का बच्चा लेना था इन्होंने, तो मुझे कहते हैं मामा जल्दी से दे दे, कहीं ये आपको ना गंदा ना कर दे, आपके कपड़े ना खराब कर दे। मुझे डरा के इन्होंने मुझसे ले लिया जो ना। उफ, आई लव लव बकरी का बच्चा, आई लव सच में। चले जी, अब बारी है
केबल राइड की, सॉरी कैमल राइड की, नॉट केबल राइड। हाँ जी जी, अब हमने ऊँट की सवारी करनी है और पता नहीं, आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होता है, देखती हूँ मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में करूँगी। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत डर लग रहा है, मैं पहली दफ़ा कैमल पे बैठ रही हूँ, कैमल राइड कर रही हूँ। ओह माय गॉड, इट्स नॉट एन ईजी जॉब यार। शमामा But I got used to it. तुम टाइट बैठे हो ना बेटा, मैं पीछे से स्लिप हो रही हूँ, मुझे पता है। आगे से लैंडस्केप में नहीं बना दी ना, प्रॉब्लम ये है। कौन से दोस्त है? Can we turn around now? नो 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 नो, इट्स अ होल ट्रिप। बाय। Hi. Bye. सेफ Yeah, Mama. I'll be back with you. डोंट रन। ये इन पे राइटिंग कैसे करते थे, मैं हैरान हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत डर लग रहा है, Trust me. बहुत ज़्यादा। Safe है। ये मेरा मतलब इनकी जो दोस्त राइड है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं लैंड कर चुकी हूँ, ज़मीन पे आ चुकी हूँ। मैं तो बस यही सोच रही थी कब ऊँट को गुस्सा आएगा और वो हमें उठा के समंदर में फेंकेगा। नहीं, अब मेरे बिल्कुल सच्चे सच्चे रिव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी ज़िंदगी में ऊँट की सवारी ना करें, आप बिल्कुल ज़रूर करें। चले, किसी का होता है ना पहला तजर्बा होता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता, तो मेरा ख्याल से मैं इसके बाद शायद कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। मैं तो क्या, बच्चे भी नहीं अब ट्राई करेंगे। इतना मुश्किल था, इतना ज़्यादा हिल रहा था ऊँट, और लग रहा था कि बस 5 मिनट के बाद अभी गुस्सा आया, अभी ये भागने लग जाएगा, अभी ऐसा कुछ होगा। ये 5 मिनट की मुश्किल से राइड थी, लेकिन भई बहुत मुश्किल थी। एनीवेज़, आप सब रखें अपना ढेर सारा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसके बाद हमने क्या किया वो मैं फिर आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।